हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है छठा चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो आप लोगों के तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके गुणधर्म से है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप लोगों को पूरा देखते तो इसे 3 नंबर परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या है क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो उजला अवक्षेप है तो कौन सा है? तो कॉपर आयोडाइड। ठीक है, कॉपर आयोडाइड जो है उजला अवक्षेप का काम करता है। अब आगे है जिंक बलेड, जो जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, जिंक बलेड यानी कि सल्फाइड अयस्क होता है ZnS को किस विधि से सांद्रण किया जाता है? तो दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि से। जब भी एस लगा हुआ रहे वह फेन उत्प्लावन विधि यानी कि सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि से शुद्ध किया जाता है या निष्कर्षण। यानी कि जिंक बलेड जो है जिंक अयस्क है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ठीक है, दो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कॉपर पेराइट का सूत्र कौन है? तो देखिए दोस्तों, कॉपर पेराइट का सूत्र होता है CuFeS2। यह भी सल्फाइड अयस्क है, इसको भी फेन उत्प्लावन विधि से शुद्धिकरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, जबकि हेमेटाइट लोहा का है। हेमेटाइट लोहा का है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आ जाता है, उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, डोलोमाइट। ठीक है, कैल्साइट कैल्शियम का अयस्क है। अब बॉक्साइट हो गया एल्युमिनियम का। आगे है मरलाकाइट। मरलाकाइट जो है दोस्तों, मरलाकाइट जो है दोस्तों कॉपर का अयस्क है। ठीक है, सिल्वर ग्लास सिल्वर का होता है। सिल्वर युक्त अयस्क कौन है? तो गैलेना है। ठीक है, सिल्वर युक्त अयस्क गैलेना। तो दोस्तों गैलेना इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पर PbS। यह जो है सीसा युक्त यहाँ पर देना था। ठीक है, सीसा युक्त, तो सिल्वर युक्त दे दिया है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ। चलिए 8 नंबर में कौन सी धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पट्टी पर दोस्तों कौन सा धातु कहे तो एल्युमिनियम, अधातु कहे तो सिलिकॉन या तत्व कहे तो सिलिकॉन। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, एकदम फटाफट तुरंत खत्म हो जाएगा। अब आगे कह रहा है सिनेबार। सिनेबार जो है HgS, यह सल्फाइड अयस्क है, पारा का अयस्क है। ठीक है, PbS यह गैलेना है जो सीसा का अयस्क है। ठीक है, अब आगे है पैराइट को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? तो सल्फर का निष्कासन भर्जन कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए। सल्फाइड अयस्क जो है जो क्या कहलाता है? भर्जन। सल्फाइड अयस्क जो है भर्जन में आता है और ऑक्साइड जो आता है निस्तापन में। सल्फाइड अयस्क को कॉपर के निष्कर्षण में Cu कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर CO देना था। ठीक है, CO बड़ा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है? तो दोस्तों कार्बोनेट अयस्क है डायस्पोर। ठीक है, उसके बाद है आगे की ओर। आगे है कि किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लोहा के। ठीक है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो एनोड यानी कि प्लस है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिल्वर और ऑरम, मतलब कि सोना और चांदी। उसके बाद है कैसीटेराइट अयस्क है, किसका है? तो टीन का है। ठीक है, कैसीटेराइट SnO। ठीक है, कैसीटेराइट टीन का अयस्क है। अब आगे की ओर आ रहा है कि विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है, तो लोहा नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, अब आगे की ओर है कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? तो नाइट्रेट। ठीक है, खनिजों में सबसे कम पाया जाता है तो नाइट्रेट। क्लोराइड पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है, सल्फेट भी पाया जाता है। क्लोराइड मतलब Cl वाला, सल्फाइड मतलब S वाला, सल्फेट मतलब SO4 वाला। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 19 में कह रहा है एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षण होता है? तो क्रोमियम का। ठीक है,
क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमेट। आगे है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो कॉपर को विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब आगे है कॉपर पेराइड किसका अयस्क है, तो कॉपर का, कॉ वाला जो भी है कॉपर का, ठीक है, बात समझ गए। और सोडियम को तो जानवे करते साधारण लवण सोडियम क्लोराइड। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो खनिज, गैंग और फ्लक्स मिल करके खनिज। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, तो कैल्शियम से, ठीक है, विद्युत विच्छेदन से कैल्शियम से। अब आगे है स्पेल्टर क्या है, तो अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर क्या है, तो अशुद्ध जिंक है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों डोलोमाइट खनिज में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट होता है, ठीक है। अब आगे है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो कॉपर सल्फेट जल के अणु 5 गो, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट और जल के अणु 5 गो, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए, अब आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन बताने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ही दिन में इस पर सब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर 27वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में से किसे कहते हैं, ठीक है, NaOH इनमें से किसे कहते हैं, तो NaOH को हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉस्टिक सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉस्टिक सोडा, ठीक है, बात समझ गए, कॉस्टिक सोडा कहेंगे, बात समझ गए। तो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।